एक राजा था, वो दिव्यांग था, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, लेकिन कड़क प्रशासक था और उसको घुड़सवारी का शौक था, शिकार करने का भी शौक था, लेकिन कुछ लिमिटेशंस थी, फिजिकल लिमिटेशंस। उस बात का उसको मलाल भी नहीं था क्योंकि जनता उसका रिस्पेक्ट करती थी और जनता बड़ी खुश थी इस बात से कि कड़क था तो चोरी चपाटी नहीं होती थी। उस राज्य के जितने शासक हुए थे, उसके पूर्वज, उन सारे पूर्वजों की सबकी तस्वीरें लगी हुई थी और बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें थी। बड़ा खुश था। लेकिन जैसे 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 वो आगे गया, उसने देखा कि लास्ट तस्वीर लगी हुई है वो मेरे पिता की है, बड़े हष्ट पोस्ट है, दिखने में सुंदर है, और बड़े गौरव के साथ उनकी तस्वीर को देखता रहा। आगे जगह खाली थी। अब उसको समझ में आया कि यहां तो मेरी तस्वीर लगेगी। वो बेचैन हो गया कि मेरी तस्वीर कैसे दिखेगी, मेरे तो एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, और सब इतने सूर्यवीर, हष्ट पोस्ट, बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग। तो वो थोड़ा टेंशन हो गया, उसको चिंता में आ गया। अगले दिन उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और कहा कि मैंने विचार किया है कि मैं अपनी तस्वीर, अच्छी तस्वीर बनवाना चाहता हूं और आगे चल के इसी तस्वीर को यहां पर लगाया जाए जब मैं ना रहूं। तो जितने राज्य के चित्रकार थे, सारे चित्रकारों को बुलाया गया और चित्रकारों से कहा गया कि तस्वीर बनानी है राजा साहब की, लेकिन वो तस्वीर अच्छी होनी चाहिए, और अगर अच्छी तस्वीर बनाओगे तो बहुत सारा धन मिलेगा। सारे चित्रकार परेशान कि कैसे बनाएं, और अगर तस्वीर अच्छी नहीं बनी तो राजा जी का कड़क मिजाज तो सबको पता है, वो कहां से फरमान आएगा, जेल जाएंगे, कहां जाएंगे, इसका तो पता ही नहीं। किसी की हिम्मत नहीं हुई तस्वीर बनाने के लिए, सबने अपने आप को सरेंडर कर दिया। फिर एक बालक खड़ा हुआ, 20-25 साल का बालक खड़ा हुआ, बोला राजा साहब मैं बना सकता हूं, आपने प्रतियोगिता के लिए बुलाया है लेकिन कोई और प्रतियोगी है नहीं, तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मुझे 24 घंटे की मोहलत चाहिए, मैं कल बना के दूंगा आपको, तुरंत नहीं बना पाऊंगा। तो राजा ने कहा दिया, 24 घंटे लो, और सारी प्रजा को, सारे मंत्रिमंडल को बोला कि कल ठीक इसी समय सारे लोग उपस्थित होंगे। तस्वीर अच्छी मिलेगी तो इसको इनाम मिलेगा, तस्वीर खराब बनेगी तो इसको सजा मिलेगी। इतने बड़े बड़े चित्रकार जो काम नहीं कर पाए, इसने गुस्ताखी की कि मैं करूंगा, अगर ये गलत हुआ तो इसको सजा भी मिलेगी। रात में वो सोचता रहा। उसने सोचा कि इस राजा को क्या क्या चीजें पसंद है, क्या करता है, क्या नहीं करता। उसने एक तस्वीर बनाई, बना के लाया, सारे लोग बैठे, तस्वीर को खोला, सबसे पहले राजा को दिखाया गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, इतनी सुंदर तस्वीर उसने कल्पना ही नहीं की थी। अब उसने अनाउंस किया कि इस बालक को मैं अपने राज्य का 1/4 भाग इसको इनाम में दे रहा हूं। इतनी सुंदर तस्वीर बनाई। सारे लोग परेशान कि ऐसा क्या बना दिया इसने। तो उस राजा की जो तस्वीर उसने बनाई थी, वो राजा घोड़े पे बैठा था, और घोड़े पे बैठा था और इस तरह से एक साइड से बनाया कि उसका एक पैर दिख रहा था, दूसरा पैर उसके दूसरी साइड में था, और बड़ा बलशाली दिख रहा था कि घोड़े पे सवार है, शिकार कर रहा है, उसका पैर जो था वो दिख रहा है। उसमें कुछ भी गलत नहीं बनाया। जो आंख नहीं थी उसको खाली बंद दिखा दिया, जो पैर था ही नहीं उसको इमेजिनरी स्टेज में डाल दिया। जानते हैं वो बालक कौन था? वो नेक्स्ट IAS का स्टूडेंट था, वो UPSC एस्पिरेंट था। तो दोस्तों, आप ना पॉजिटिविटी के साथ देखो, आप वो हर काम कर सकते हैं। आपके अंदर वो काबिलियत है जो जीवन में जरूरी है, आप उसको कर सकते हो। दिस इज रियलिटी। कुछ टफ नहीं होता, कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता। ये सब कहते हैं टफ हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, बट इम्पॉसिबल नहीं होता। सो चेंज योर थॉट, मूव विद द पॉजिटिविटी, प्लान योर डे 24 आवर्स। व्हेन आई से प्लान योर डे, दीज 24 आवर्स, ये बहुत वैल्यूएबल है। इनको प्लान करना अगर सीख गए जीवन में, आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी हाई हो जाएगी। ये जिंदगी हंसी है, ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी रात है, सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है तुमको,
खुद पर भरोसा करो और खुदा पर एतबार करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, और अगर नदी मिल जाए तो समंदर का इंतजार करो। टूट जाता है शीशा, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, इसलिए टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। ठुकराया था कभी जिन्होंने तुमको, ठुकराया था कभी जिन्होंने तुमको तुम्हारा वक्त देखकर, अब तुम ऐसा वक्त लाओ उनको मिलना पड़े तुमसे तुम्हारा वक्त लेकर। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।